अंग्रेजों ने गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण के प्रमुख अंकों को कब और क्यों कानूनी कार्रवाई करके किया था जब्त। सामान्य साथियों, सादर अभिवादन, राधे राधे। आपको ये जानकारी सुनकर शायद निराशा हुई होगी या हैरान होंगे, क्योंकि गीता प्रेस से निकलने वाला ये कल्याण ज्ञान, भक्ति, सदाचार, सद्व्यवहार के साथ साथ हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय धर्म की जो ध्वजा फहरा रहा है विश्व में, और इस रूप में ये कहा जाता है कि ये हमारी सुप्रसिद्ध गीता प्रेस का मुखपत्र है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि गीता प्रेस ने सदैव न दैन्यम न पलायनम का नीति का अनुसरण किया, क्योंकि वो मानते हैं कि ये काम भगवान का काम है और जैसा भगवान चलाएंगे चलेगा। आप सभी ये जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण के किन किन प्रमुख अंकों को जब्त किया गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो जानकारी, विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। यह समय था 1946 का, जब अपने देश में एक तरफ जहां अंग्रेजों भारत छोड़ो की प्रचंड आंधी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाधीनता की उपकृत उपलब्धि हमारे देश के दहलीज पर दस्तक देने जा रही थी। इसी कालखंड में हमारे कल्याण के आदि संपादक, जो गीता प्रेस के सह संस्थापक भी हैं, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और भारतीय संस्कृति व राष्ट्रीय भावनाओं के प्रकाश पुंज महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी के निधन के पश्चात उनके जीवन दर्शन और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समाहित करते हुए एक विशेषांक के रूप में, जो अतिरिक्त विशेषांक था 1946 का, वो प्रकाशित किया। इस बहुवंदनीय विशेषांक में महामना मदन मोहन मालवीय जी के आचरणीय जीवन दर्शन के प्रेरक और प्रशंसनीय प्रसंग प्रस्तुत किए गए, जिसको जनता ने बहुत ही तहे दिल से स्वीकार किया। इसके अलावा इस अंक में मालवीय जी की विचारधारा और उनके राष्ट्रीय जो कार्यकलाप थे या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो उन्होंने अपने अभियान या कार्य चलाए थे, उन सबको रेखांकित करते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य नागरिकों, साहित्यकारों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, राजनीतिक लोगों, संत महात्माओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किया, और इस तरह से ये अंक बड़ा बहुत ही दिव्य और भव्य बना। लेकिन जब तत्कालीन अंग्रेज सरकार को जब इस वो प्रशंसित विशेषांक की खबर लगी कि जनता में इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो इस अंक की राष्ट्र प्रेमी सनातनी तेवरों व क्रांतिजयी कलेवरों से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की, जिसे आईपीसी कहते हैं, उसकी धारा के तहत इस अंकों को पहले जब्त किया और प्रतिबंधित करके ये ऐलान करा दिया कि जहां भी होंगे हम इनको लेकर के खोज करके जब्त करेंगे और छापा मारेंगे। तो इस अंग्रेजी सरकार की अन्यायपूर्ण और मैं कहूं कि अनैतिक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई से जनमानस काफी उद्वेलित हुआ। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसी वर्ष यानी दिसंबर 1946 में एक अंक निकाला। उसमें अंग्रेजी सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर जनमानस की प्रतिक्रियाओं को सतर्क प्रस्तुत करते हुए यह यक्ष प्रश्न भी पूछा था कि हम भारतीय नागरिक अपनी अस्मिता एवं सनातनी संस्कार एवं राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा प्रयास क्या नियम विरुद्ध है या असंवैधानिक है। अंग्रेजी सरकार ने इस इनको अपनी वही
बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के तहत दंड संहिता के तहत जब्त कर लिया। और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार, जो सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, यहाँ की अंग्रेज सरकार और बिहार की अंग्रेज सरकारों ने अभियान चलाकर इन अंकों को जब्त करने की कार्रवाई की। और हमने जैसे पहले बताया कि 1 लाख अतिरिक्त छपवाया गया था, इसके बावजूद उन्होंने पूरा अभियान चलाया कि इसको हम जो है लेकर के जब्त कर लें। तो इस कार्रवाई की जब कल्याण के संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार से उस समय की प्रेस ने उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि आप सभी जानते हैं कि गीता प्रेस और कल्याण का काम तो भगवान का काम है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि इन आताताई अंग्रेजों को सद्बुद्धि प्रदान करें। आप जानते हैं कि गीता प्रेस और कल्याण का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम एवं लोका समस्ता सुखनो भवन्तु के सिद्धांत पर आधारित है। और हम उस सिद्धांत में भरोसा करते हैं कि सत्यमेव जयते, यतो धर्मा ततो जया। इसलिए मुझे ये पूरा भरोसा है कि ये आताताइयों की सरकार जल्दी ही जाएगी और हमारी स्वाधीनता का जो उत्सव है वो बहुत शीघ्र आएगा और हम स्वतंत्र भारत के रूप में विश्व गुरु की अपनी खोई हुई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिस्थापित करने में सफल होंगे। आज का ये जो संवाद यात्रा या वीडियो कहें, इसको प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य ये था कि कल्याण का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो कल्याण के इस 100 साल के इन कार्यकलापों को, गीता प्रेस की गतिविधियों को एक तरह से आपके समक्ष, इसके जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनका योगदान है कल्याण और गीता प्रेस का, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मुझे आशा है कि इस मेरी संक्षिप्त प्रस्तुति से आप लाभान्वित हुए होंगे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, आपको शायद जानकारी भी है कि कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन इसी वर्ष 21 जनवरी 2026 को गीता प्रेस की पुण्य तीर्थ के समान पावन स्थली गीता भवन ऋषिकेश में परम पूज्य संतों, पूजनीय पीठाधीश्वरों एवं देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा उनके कर कमलों से इसका विमोचन संपन्न हुआ और जिसकी प्रशंसा वैश्विक स्तर पर की गई। कल्याण के फरवरी अंक में इस विमोचन समारोह का विस्तृत समाचार भी दिया गया है। तो हमारे साथियों, इस संवाद यात्रा से आपने ये देखा कि किस तरह से गीता प्रेस और कल्याण की अपनी भूमिका से अंग्रेजों को काफी आघात लगा और राष्ट्रीय हमारी जो जिसे कहें स्वाधीनता संग्राम है, भाई जी वैसे भी प्रारंभ से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं, तो उनकी छवि ने अंग्रेजों को यहाँ से जाने में बहुत बहुत प्रेरित किया। इस जो मैंने वीडियो दिया, इसके सृजन और सौजन्य के लिए मैं भाई जी की कर्मस्थली, तपोस्थली गीता वाटिका में रह रहे उनके परिजन, आदरवना जो है फोगला परिवार, विशेषकर शुभेंद्र फोगला जी को सत साधुवाद देते हुए सादर नमन करता हूं। इसके साथ ही हरि कृष्ण दुजारी और दुजारी परिवार, जिन्होंने कि भाई जी के जीवन पर बहुत कुछ लिखना प्रारंभ किया है और बताना प्रारंभ किया है, उनको भी हम साधुवाद देते हुए मैं अब हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति को संचित और संरक्षण करने वाले कार्यालय के कर्मठ मृदुभाषी श्री हेमंत जी को भी हार्दिक आभार व्यक्त करना अपने नैतिक धर्म समझता हूं कि उन्होंने दुर्लभ सामग्री प्रदान की। विश्वविख्यात गीता प्रेस के विद्वान, आध्यात्मिक प्रोधा और स्वनाम धन्य डॉक्टर लाल मणि तिवारी जो प्रबंधक हैं, उनको और कल्याण के स्वनाम धन्य सह संपादक श्री कृष्ण कुमार खेमका जी तथा उनके सहयोगी जयदीप सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना अपना धर्म समझता हूँ। सम्मानित साथियों, आज आपने भाई जी के द्वारा संचालित कल्याण की वो छवि देखी जिसने राष्ट्रीय निर्माण में अपनी भूमिका कहाँ तक अदा की। आगे मैं चाहूँगा कि भाई जी के जीवन और चरित्र पर भी कुछ इस तरह के अनछुए पहलुओं को भी आपके संज्ञान में लाया जाए। आज हम
इस यात्रा कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर आपसे नए विषयों पर मिलेंगे। तब तक के लिए सादर अभिवादन।